फाड़ करके बेटे का कप्पन बनाया, ऊपर डाला, आधी साड़ी वही कप्पन और कर के रूप में महाराज को प्रदान कर दिया। अब तो राजा हरिश्चंद्र ने वो लकड़ियां को उठाया और रोहितास के ऊपर रखने लगे। रानी तारा ने कहा, पुत्र को जलते जलते मैं नहीं देख सकती हूँ, नहीं देख सकती हूँ। आज पेटीकोट है, ब्लाउज है, बाल भी बिखरे पड़े हैं। आज पुत्र को ना जलता देख करके रानी तारा ने वहां से भागना शुरू किया। काशी के समीप जो मंदिर थी उसी मंदिर पर उल्टे मुंह जाकर के गिर पड़ी। हाथों की चूड़ियां फूट गई, रक्त निकलने लगा और धड़ाम से गिरी तो मुंह से भी रक्त निकलना शुरू हो गया। मुंह से भी निकलना रक्त जिस समय शुरू हो गया, इधर हरिश्चंद्र ने उस लैस को जलाया है। जलाने के बाद राजा हरिश्चंद्र इधर से घर के लिए चले और इधर रानी तारा मंदिर में पड़ी है। विश्वामित्र ने काशी की गलियों में आवाज लगा दी, काशी के लोगों सावधान। बोले क्या हुआ? बोले काशी में एक डाहन आई है जो छोटे छोटे बच्चों का खून चूस लेती है, खून चूस लेती है। कहाँ है? बोले काशी के मंदिर में पड़ी है। तब तक हरिश्चंद्र इधर पुत्र को जला के पहुंचे, तब तक कालू से सूचना मिल गई कि तलवार ले और जा काशी के मंदिर में एक डाहन आई है, उसका सर काट दे। हरिश्चंद्र समझ गए अभी अपने पुत्र को जला के आए, अब मुझे कोई और नहीं काटना पड़ेगा, मुझे अपनी पत्नी काटनी पड़ेगी। धन्य है मेरा जीवन, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। हरिश्चंद्र इधर तलवार को लेके चले, आज सत्य पर रुके इसलिए सर तो काटना ही काटना है। इधर लक्ष्मी जी भगवान के पैर दबा रही हैं। तब तक लक्ष्मी जी की नजर उस काशी के मंदिर में पड़ी तो देखा हरिश्चंद्र सत्य पर रुका। लक्ष्मी जी ने भगवान के हाथ जोड़े, प्रभु अगर तुमने जरा सी देर लगाई तो हरिश्चंद्र सत्य पे तारा का सर काट देगा, इसलिए प्रभु हम तुम्हारे पैर छू रहे, तुम भाग करके चले जाओ। भगवान उधर से भागे और इधर हरिश्चंद्र मंदिर में पहुंचे, तारा के केस पकड़ के उठाया। तारा तू? हाँ। अरे तेरा बेटा मर गया है तो दूसरे के बेटों का आहार करने लगी है तू, हैं? अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरिश्चंद्र ने म्यान से तलवार निकाली है और जैसे ही पूरी ताकत लगा करके तलवार गर्दन में मारने के लिए चले, मुरलीधर माधव बीच में ही प्रकट हो गए, तलवार को पकड़ लिया। ठहर जाइए हरिश्चंद्र। जैसे ही उस तलवार को भगवान ने बीच में ही पकड़ लिया, विश्वामित्र भी प्रकट हो गए, वशिष्ठ भी प्रकट हो गए, धर्मराज भी प्रकट हो गए। आज क्या करें? भगवान के चरणों में हरिश्चंद्र ने सर रख दिया। प्रभु आप? भगवान ने अपना दुपट्टा लिया, तारा की तरफ फेंक दिया। तारा ले, इससे अपना तू तन ढक ले। तारा ने अपने तन को उस दुपट्टे से ढका। कहने लगी तारा, प्रभु इस तन ढकने से क्या फायदा जब ये मन खट्टा हो गया। बोले क्या होगा? मेरा पुत्र नहीं रहा दुनिया में। भगवान बोले तारा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, आना जाना तो लगा रहता है। और फिर तुम्हारा पुत्र नहीं मरा है। नहीं प्रभु मेरा पुत्र तो मर गया है, पति अभी चला के लौटे हैं, नहीं मरा, अपने पुत्र को आवाज लगाओ। तारा ने जैसे ही आवाज लगाई, रोहितास, आज पुत्र उधर से भागता चला आया। माँ माँ माँ। गुरु गोविंदो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। सबसे पहले माता पिता को प्रणाम किया है जिन्होंने जन्म दिया है, उसके बाद गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरु आप नहीं होते तो शायद पिताजी भगवान मुझे नहीं मिलते। उसके बाद गुरु को प्रणाम करने के बाद तब भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। आज रोहितास ने, भगवान ने कहा तीनों प्राणियों से वरदान मांग लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तारा से कहा तुम वरदान मांग लो। तारा ने कहा प्रभु जब जब हम इस मृत लोक में जन्म धारण करके आए तब तब हमें यही पति मिले और यही मुझे पुत्र मिले, यही पति और यही पुत्र मिले। आज वशिष्ठ ने विश्वामित्र से इशारा किया, कहो। महाराज समझ गए, समझ गए। मेहंदी कब रंग लाती है? मेहंदी जब रंग लाती है जब पत्थर पर बिल्कुल अपने आप को मिटा देती है, उसके बाद मेहंदी में रंग आती है, रंग आता है। ऐसे ही प्यारे, जीवन में जितनी मुसीबत आपको मिलेगी, जितना कष्ट आपको मिलेगा, आपकी मंजिल आसान होगी, आपकी मंजिल आसान होगी। भाइयों, बसवारी की माताओं, तारा ने यही मांगा कि हमें ये पति फिर मिले, लेकिन बसवारी की कितनी माताएं ऐसी हैं जो जिनको जो पति तुम्हें अबे मिले हैं, जो पति अगली जन्म में फिर मिले। कितनी माताएं चाहती हैं? हाथ उठाइयो, देख ले। तुम तो चाहते ले, तो नहीं चाहती तुम्हें।
देख ले बसवारी के लोगों, तुम इनके लिए दिन रात कच्ची पक्की खोद में मरे जा रहे। काऊ ने हाथ उठाओ, बेजा कह रही जाई जन्म में ब्याह होएगा, हम जाई से पके बैठे हैं, तुम अगले जन्म की बात और कर रहे हो। ये कथा है। कोई नहीं चाहता कि हमें जो पति दोबारा मिले, हैं? भगवान मालिक है। और इसी बीच में हमारे करीब 101 रुपए रिंकू यादव आदमपुर उम्मीद और ये जेसीबी और ड्राइवर है, इनकी तरफ से हमारे करीब 101 पुष्पमुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पण की हैं। और मास्टर साहब के छोटे भ्राता डंपी यादव जो आदमपुर से पधारे उनकी तरफ से है। और ये 101 पुष्पमुद्राएं हमारे करीब आई हैं और इनकी फरमाइश है एक भजन।